नमस्कार दोस्तों, ICDS न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका दोस्त विक्रम सिंह एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच में आंगनवाड़ी की कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों के साथ। दोस्तों, आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको 2 सरकारी आदेश दिखाएंगे जो कि अलग अलग राज्यों से हैं। साथ ही अक्टूबर में आंगनवाड़ी बहनों को एक नया काम, एक नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे। वहीं प्री प्राइमरी के अध्यापक के लिए सरकार एक नया नियम लगाने जा रही है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं आंगनवाड़ी बहनों के हक के लिए एक लेटर सीधे राष्ट्रपति जी को लिखा गया है, उसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। साथ ही और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं आपको इसी वीडियो में हम दिखाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। सबसे पहले हम आपको एक आदेश दिखाते हैं। यह लेटर 19 दिसंबर 2019 का है, लगभग 1 साल पहले का, जो कि ICDS बिहार निदेशक की तरफ से सभी DPO अधिकारी को लिखा गया था। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि आंगनवाड़ी सेविकाओं, सहायिकाओं को बाल विकास सेवाएं योजना के अतिरिक्त अन्य कार्यों में नहीं लगाया जाएगा। यानी कि साफ साफ आदेश है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं को उनके बाल विकास विभाग के अलावा किसी अन्य विभाग के काम में नहीं लगाया जाए। तो क्या ऐसा हो रहा है? क्या आपसे आपके विभाग के अलावा अन्य कार्य नहीं लिए जा रहे हैं? आंगनवाड़ी बहनों से बाल विकास विभाग के अलावा अन्य कार्य नहीं लिए जा रहे हैं? लगभग 1 साल बीतने के बाद भी इन आदेशों का पालन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कर दिए तो आंगनवाड़ी बहनों से मनमाने ढंग से काम कैसे ले पाएंगे, उनको अन्य विभागों के काम कैसे सौंप पाएंगे। तो ऐसे किसी भी आदेश का पालन नहीं होता है जिससे आंगनवाड़ी बहनों को थोड़ी सी भी राहत मिल पाए। लेकिन उन आदेशों का उतनी ही तेजी के साथ, उतनी ही सख्ती के साथ पालन किया जाता है, लागू किया जाता है कि जो आंगनवाड़ी बहनों को मुश्किल में डालते हों। जैसे कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में 62 वर्ष की छटनी को लेकर चल रहा है। हालांकि इस विषय में हाई कोर्ट में याचिका डाली गई है और 5 अक्टूबर को इसकी पहली सुनवाई भी होने वाली है। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि ये सब जो हो रहा है, 2 तरफी नीयत से आदेशों का पालन क्यों किया जाता है। और यह सब कोई और नहीं करता बल्कि हमारा अपना विभाग ही करता है। यहाँ तो रुका मानदेय जो होता है उसके दिलाने के नाम पर भी पैसे ऐंठे जाते हैं आंगनवाड़ी बहनों से। कुर्सी मेज के लिए भी पैसे ऐंठे जाते हैं। यह तक नहीं सोचते कि एक बहनें जो हमारी आंगनवाड़ी बहनें हैं सिर्फ 5,000 रुपये में काम करती हैं और वह भी उनको समय से नहीं मिलता, तो उसमें भी वो घुस कहाँ से खिला पाएंगी। खैर, अगर ऐसा ही सोचने लगे हमारा विभाग तो सब कुछ सही न हो जाए। जो सब कुछ सही हो जाएगा तो उनको फ़ायदा नहीं होगा, उनको घूस नहीं मिल पाएगा। वहीं हम आपको एक खबर और बताते हैं कि अब उत्तर प्रदेश में ही 2700 आंगनवाड़ी पदों की भर्ती होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब उत्तर प्रदेश में आंगनवाड़ी के 2700 पदों पर जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने बीते मंगलवार को लोक भवन में नीति आयोग के साथ बैठक की। उसमें कई निर्देश दिए। उन्हीं निर्देशों में कहा है कि जिन कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन नहीं मिला है अभी, उन्हें स्मार्टफोन दिया जाए और कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से चलाने के लिए जितने भी खाली पद हैं उनको जल्द से जल्द भरा जाए। वहीं हम आपको बता दें कि अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अक्टूबर माह से एक नई जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में जागरूकता किया जाएगा। यानी कि जागरूकता लाया जाएगा, लोगों को जागरूक किया जाएगा। इसके लिए आदेश हैं। कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए इसमें 2 बड़े बदलाव किए गए हैं, 2 बड़े परिवर्तन किए गए हैं। पहला यह कि आशा कार्यकर्तियों को घर घर जाकर बुखार के साथ साथ खांसी, सांस लेने में परेशानी, ऐसे जो भी लक्षण वाले रोगियों के विषय में जानकारी जुटाएंगी और निर्धारित प्रारूपों में भरकर ब्लॉक मुख्यालय में भेजेंगी। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं दस्तक अभियान के तहत घर घर जाकर नए जो जन्म लिए बच्चे हैं, शिशुओं का नाम वगैरह पता करेंगी, उनका दर्ज करेंगी, उसके बाद उनका टीकाकरण वगैरह का कार्य पूरा करेंगी। तो अक्टूबर माह के लिए आप सभी के लिए काम तय हो चुका है। यह जिम्मेदारी आपको आशा बहुओं के साथ में मिलकर निभानी होगी। इसके लिए आदेश दिए गए हैं। हम आपको बता दें कि जो प्री प्राइमरी में टीचर रखे जाएंगे उसके लिए सरकार की तरफ से नए बदलाव किए जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि प्री प्राइमरी में सरकार TET की तैयारी करने जा रही है और जो आंगनवाड़ी केंद्रों को अब प्री प्राइमरी में बदला जा रहा है, तो नई शिक्षा नीति के तहत वहाँ जो अध्यापक रखे जाएंगे उसमें एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उसमें टीचर होने के लिए TET की योग्यता रखी जा सकती है सरकार की तरफ से। हम आपको बता दें कि जो शिक्षा मित्र हैं वे भी काफ़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उन्हें प्री प्राइमरी में टीचर का दर्जा मिलेगा, शायद बना दिया जाए उन्हें टीचर। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो शिक्षा मित्र के साथ साथ आंगनवाड़ी बहनों के लिए भी बड़ा झटका होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में प्री प्राइमरी में शिक्षक बनने की जो उम्मीद है आंगनवाड़ी बहनों को भी है। चूँकि आंगनवाड़ी केंद्रों को प्री प्राइमरी में तब्दील किया जा रहा है, तो आंगनवाड़ी की ट्रेनिंग वगैरह की शुरुआत भी हो चुकी है। यह ट्रेनिंग आखिर किस बात के लिए हो रही है?
अगर टीईटी को शामिल किया जा रहा है तो शायद ही कोई बहन ऐसी हो जो टीईटी पास हो। तो फिर इस ट्रेनिंग का क्या होगा, किस लिए यह दी जा रही, यह बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। इस विषय में जल्द से जल्द सरकार को अपना पक्ष साफ करना होगा कि आंगनवाड़ी को जब प्री प्राइमरी बनाया जाएगा तो टीचर कौन होगा। चूँकि उम्मीद लगाकर बैठने से तो अच्छा है कि पहले ही सब कुछ पता चल जाए। अच्छा होगा कि सब कुछ पहले ही क्लियर हो जाए। अब आइए एक सरकारी आदेश आपको दिखाते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति जी को लिखा गया लेटर आपको दिखाएंगे। यह जो आदेश है 26 सितंबर को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हाथरस उत्तर प्रदेश के द्वारा लिखा गया है। इसका विषय है कि सर्विलांस कार्य में आंगनवाड़ी कर्मियों एवं शिक्षकों की सहभागिता सुनिश्चित किए जाने के संबंध में, यानी कि कोविड-19 सर्विलांस टीम में आंगनवाड़ी और शिक्षकों की सहभागिता। सर्विलांस यानी कि घर घर जाकर सर्वे वगैरह का काम करना, जानकारी जुटाना। इन कार्यों में शिक्षक और आंगनवाड़ी की सहभागिता के लिए ये आदेश दिए गए हैं। तो इनमें आपको बता दें कि सारे कार्य आंगनवाड़ी बहनों को ही करने होंगे, तो उनके ऊपर एक नई जिम्मेदारी बढ़ रही है। अब आइए उस लेटर को आपको दिखाते हैं जिसका आप सभी को इंतजार है। जी हाँ, आंगनवाड़ी के हक में माननीय राष्ट्रपति जी को एक लेटर लिखा गया है। यह लेटर 2 पेज का है, तो हम आपको मुख्य बातें आपको बता देंगे। यह लेटर आपको बता दें कि बहुआयामी शिक्षा तकनीकी एवं अनुसंधान समिति की तरफ से लिखा गया है कि सेवा में माननीय महामहिम राष्ट्रपति भारत सरकार, नई दिल्ली। विषय है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का मांग पत्र। महोदय, बहुत ही दुख के साथ लगभग 45 वर्ष पूर्ण होने के बावजूद हम संस्था के माध्यम से आपका ध्यान महिला सम्मान एवं महिला सशक्तिकरण को देखते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की लगभग 8 लाख की संख्या है, सहायिका व आशा बहुओं के कार्यों को देखते हुए उनकी प्रमुख मांगों को लेकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। उनमें उसके बाद उन्होंने उनके कार्यों को बताया है कि बहनें क्या क्या करती हैं, लेकिन इसके बाद हम आपको बता दें कि उन्होंने क्या क्या मांग रखी है आंगनवाड़ी बहनों के लिए, आशा बहुओं के लिए क्या मांगे रखी हैं, उसको आपको बता देते हैं। संस्था की ओर से जो प्रमुख मांगे रखी गई है कि जल्द से जल्द आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों के वेतन बढ़ाए जाएं और आंगनवाड़ी के लिए 15,000 रुपये, सहायिकाओं के लिए 10,000 रुपये और आशा बहुओं के लिए 10,000 रुपये किया जाए। यानी कि इनका मानदेय बढ़ाकर, उनका वेतन बढ़ाकर आंगनवाड़ी को 15,000, सहायिकाओं को 10,000 और आशा बहुओं को 10,000 दिया जाए। मासिक मानदेय के भुगतान का समय सुनिश्चित किया जाए, यानी कि जो आंगनवाड़ी बहनों को मानदेय दिया जाता है उसकी एक डेट फिक्स कर दी जाए। गर्मियों की छुट्टियों में विशेष छूट दी जाए। द्वितीयक माँ का दर्जा प्राप्त कराया जाए। प्राथमिक उपचार के लिए उपचार किट पुनः उपलब्ध कराए जाएं, जो कि अधिकतर प्रदेशों में सरकार की तरफ से बंद करा दी गई हैं। बाल विकास एवं पुष्टाहार योजना के तहत पोषाहार केंद्र तक पहुँचाया जाए। ICDS के तहत सभी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन व टेबल आदि उपलब्ध करा दिए जाएं, जिसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कर दी है। सभी आंगनवाड़ी केंद्र पर जल्द से जल्द भवन का निर्माण कराया जाए, यानी कि उनके खुद के भवन हों। उसके बाद लिखा है कि महोदय, यदि आपके माध्यम से उपरोक्त मांगों को स्वीकार कर लिया जाता है तो हम संस्था के माध्यम से यह हम समझ लेंगे कि केंद्र सरकार व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण व महिला सम्मान का निर्वहन कर रही है, अन्यथा यह मात्र महिलाओं के साथ विश्वासघात व भद्दा मजाक होगा। तो बहुत ही विनम्रतापूर्वक एकदम सही मांगों को महामहिम राष्ट्रपति जी के सामने रखा गया है। तो अब राष्ट्रपति जी को चाहिए कि इस पर संज्ञान लें और तमाम मांगों को पूरा किया जाए, और अगर यह मांगें मान ली जाती हैं तो देश के हर राज्यों की आंगनवाड़ी बहनों के लिए यह लागू होगा। तो हम अपने चैनल के माध्यम से बहुआयामी शिक्षा तकनीकी संस्थान को इस कदम के लिए सहृदय धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने बहनों की आवाज़ को राष्ट्रपति तक पहुँचाया। एक बार फिर से इसके लिए उन्हें हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। एक खबर झारखंड से है कि झारखंड राज्य खाद्य योजना के तहत जिले में जो लोग राशन कार्ड से वंचित रह गए हैं उन्हें 15 नवंबर तक हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी सेविका और मुखिया के साथ बैठक किया गया और योजना बनाई गई है। तो ये थी दोस्तों आज की कुछ प्रमुख खबरें। उम्मीद करता हूँ कि ये खबरें आपको अच्छी लगी होंगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में शेयर करके यह जानकारी पहुँचा दे, और आगे भी इसी प्रकार की खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अपनी नई वीडियो में कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।